विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के अलावा रूस, ब्रिटेन, जापान और कनाडा से आए हिंदी के कई विद्वानों ने शिरकत की। इस दौरान हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की ऑफिशियल भाषा घोषित किए जाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान सांसद निशंक ने कहा कि देश में अंग्रेजी भाषा गुलामी का सबसे बड़ा प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी के सभी प्रतीक चिन्हों को बदलने का काम किया है। अब अंग्रेजी को त्याग कर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का समय आ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि लॉर्ड मैकाले ने भारत की भाषा, संस्कृति और शिक्षा को बदलकर देश को गुलाम बनाया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये अंग्रेजी दास्ता का प्रतीक है। अंग्रेजी इस देश की भाषा नहीं है। हमारे संविधान के अनुसूची 8 में जो भाषाएं हैं, भारतीय 22 भारतीय भाषाएं, उसमें अंग्रेजी का होने का मतलब ही नहीं है। अंग्रेजी तो गुलामी का चिन्ह है और इसीलिए हिंदी की प्रतिस्पर्धा भारतीय भाषाओं से नहीं, हिंदी की प्रतिस्पर्धा अंग्रेजी से है, क्योंकि इस देश में गुलामी की मानसिकता है। गुलामी के जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गुलामी के चिन्ह हटने चाहिए देश से। देश इतने वर्षों से स्वाधीन हो गया, तो सबसे बड़ा यदि कोई गुलामी का चिन्ह है, जिसमें लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि इस देश को यदि गुलाम करके रखना है तो इसकी भाषा, संस्कृत और शिक्षा तीनों को बदल दो, और उसने तीनों को बदला। आज इतने वर्षों के बाद भी हम इस गुलामी के चिन्ह को फेंक नहीं सके। वक्त आ गया, सारे लोग आज यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और गंगा माँ के तट पर संकल्प लेंगे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का तत्काल घोषित हो और हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा हो। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।